सभी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। मालवी जी, संगीता जी, सभी लोग आ जाओ जल्दी से फटाफट, और स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए। बहुत शानदार होने वाली क्लासेस, हमेशा आपको नई चीजें मिलेंगे यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले भी आ चुके हैं, एमपी करेंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट। पहला क्वेश्चन है, श्री आनंदपुर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन क्या है? श्री आनंदपुर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। सभी लोग जल्दी से एक बार स्टेटस में लगा लें। भोपाल में आता है, अशोकनगर में आता है, उज्जैन में आता है, या देवास में आता है? तो कमेंट करें जल्दी से, श्री आनंदपुर मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पे आता है? तो बिल्कुल सही है, बहुत शानदार आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें, थैंक यू। तो ये जो आता है कहाँ पे आता है? अशोकनगर में आता है। आनंदपुर जो मंदिर है कहाँ पे आता है? अशोकनगर में आता है। यह एक आध्यात्मिक मंदिर है ना, जो कहाँ पे आएगा आपका? अशोकनगर में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अशोकनगर के और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबको पता है कि चंदेरी दुर्ग कहाँ पे आता है, तो चंदेरी दुर्ग कहाँ पे आएगा आपका? ये आता है अशोकनगर में आता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, आपको पता होगा कोसक महल, तो कोसक महल कहाँ पे आता है? तो कोसक महल भी कहाँ पे आएगा आपका? ये भी अशोकनगर में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आप लोग को व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीतामढ़ी मंदिर कहाँ पे आता है? तो सीतामढ़ी मंदिर कहाँ पे आएगा आपका? ये भी चंदेरी अशोकनगर में आता है, ठीक है। हाँ, तो ये कोई विशेष किसी देवता का मंदिर नहीं है, इसमें सभी देवताओं के रहते हैं, उसमें पूजा की जाती है, कोई पर्टिकुलर किसी देवता नहीं। यहाँ मेन तरह से शांति प्राप्त करने के लिए ये मंदिर में ज्यादा लोग आते हैं इसमें आध्यात्मिक रूप से। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? भरका जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है यहाँ पे? भरका जलप्रपात कहाँ पे आता है आपका? ये चंदेरी में ही आता है, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दिव्या गौरी, ठीक है। आपको पता होगा एक मेला लगता है चंदेरी में जिसका नाम क्या है? जागेश्वरी। तो वो मेला जो लगता है वहां पे जागेश्वरी माता का मंदिर के आसपास लगता है, तो जागेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे आएगा? ये भी आता है आपका चंदेरी में ही आता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा रहा हूँ, आपको सबको इसमें ध्यान रखना है। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। और एक और इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है व्यापम में, ईसागढ़ का किला कहाँ पे आता है? तो ईसागढ़ का किला कहाँ पे आएगा? तो ईसागढ़ का किला भी आ जाएगा आपका चंदेरी में आएगा, है ना। ईसागढ़ का किला कहाँ पे है? तो चंदेरी में आता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। और दो तीन पॉइंट और याद रखिएगा इसमें आपका, जामा मस्जिद भी एक तो भोपाल में आती है और एक बुरहानपुर में आता है, और एक और कहाँ पे आएगा जामा मस्जिद? तो एक जामा मस्जिद आता है आपका चंदेरी में भी एक आता है इसमें आपका, ठीक है। और बादल महल, बादल महल एक आपका रायसेन में आता है और एक कहाँ पे आएगा आपका? चंदेरी में आएगा। दो जगह बादल महल है, कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और एक लास्ट यहाँ पे बता के चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32 बावड़ी, ये 32 बावड़ी, ये भी जो आएगा कहाँ पे आएगा? 32 बावड़ी ये चंदेरी में आता है। तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है, उसका तो अंत ही नहीं है कोई, है ना। लगातार 1 घंटे क्लास चल जाएगी इसमें, तो मेन मेन जो चीजें थी मैंने आपको बता दी इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, सबसे ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू दीप्ति। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस जनजाति की उप जनजाति पड़यार और भूमिका है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस जनजाति की उप जनजाति पड़यार और भूमिका है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, नौखंडा महल भी जो आएगा आपका, ये भी अशोकनगर में आता है। थैंक यू सो मच प्रिया। सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है क्लास में, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस जनजाति की उपजाति पड़यार और भूमिका है? ये गोंड जनजाति की है जो आपका उपजाति है पड़यार और भूमिका। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होता है, कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन होता है कि जो पड़यार और भूमिका लिखा हुआ है तो सेंटेंस पूछा जाता है किस जनजाति में पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है। तो अति सम्मान जो प्राप्त है ये ध्यान रखिएगा, कोरकू होगा उसमें, वो कहाँ पे आएगा? कोरकू आएगा। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है किस जनजाति की उप जनजाति पड़यार और भूमिका है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गोंड। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? गोंड आएगा। दोनों में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त कहाँ पे है? कोरकू जनजाति में। लेकिन जो उपजाति होती है ये किसकी है? गोंड जनजाति की उपजाति है। क्लियर है यहाँ तक? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है आपकी ये गोंड जनजाति है, ठीक है, ये सबसे बड़ी जनजाति है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है,
ठीक है, ये एक कोंड शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत या पहाड़ी। ठीक है, और मूल जाति से संबंधित है, ये द्रविड़ियन परिवार से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोंड जनजाति। आगे और बताएंगे, अभी क्वेश्चन इसके आएंगे, तो अभी इतना ही करते हैं, आगे और बताते चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। आराधना मिश्रा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इसमें पूछा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किस रानी की मूर्ति भेंट किया। ये अभी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति या रानी अहिल्याबाई। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जो उत्तराखंड के हैं, इनको जो दिया गया है ये रानी कमलापति जी की मूर्ति दी गई है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार ये चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं इसमें रानी कमलावती, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हाल ही में क्या किया गया है, भोपाल का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या है, हबीबगंज। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भोपाल की गोंड रानी थी, है ना, गोंड वंश की रानी थी। ठीक है, कहाँ की थी, भोपाल की थी। और आपने एक नाम सुना होगा, अगर आपको याद होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप लोग नाम एक सुना होगा, राजा निजाम शाह। तो गोंड राजा क्या थे, राजा निजाम शाह की पत्नी थी, ये राजा निजाम शाह की पत्नी थी। तो आप सबको पता है कि पहले राजा महाराजा जो रहा करते थे, बहुत सारे विवाह करते थे, बहुत सारी शादियां किया करते थे। तो राजा निजाम शाह की 7 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 7। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, लेकिन 7 पत्नियों में सबसे अधिक जो इनका लगाव था किनके साथ था, रानी कमलापति के साथ था। ठीक है, ये जो महिला है रानी कमलावती, ये आपका 18वीं सदी की यहाँ पे रानी थी। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अंतिम गोंड रानी की बात किया जाएगा, ठीक है, भोपाल में अंतिम जो गोंड रानी थी, ठीक है, वो कौन थी इसमें आपका, ये रानी कमलापति ही थी इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि भोपाल में एक महल भी आता है, कमलापति पैलेस। तो कमलापति पैलेस या कमलापति महल भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भोपाल में आता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है कमलापति से रिलेटेड। गुड इवनिंग सोनाली, है ना, हाँ बिल्कुल सही है, रानी कमलापति गोंड साज क्या थी। ठीक है, गिन्नौरगढ़ की, बिल्कुल सही है टेक जी, सिंगौरगढ़ की रानी थी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, रानी जाट जी स्वागत है आपका। एक बार सभी लोग प्लीज यहाँ पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास के लिंक को लगा लीजिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सभी लोग क्लास में आ पाएंगे। तो सभी लोग एक बार, आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग इसमें स्टेटस जरूर लगाइए सब लोग। ठीक है, एक स्टूडेंट से अगर 3 लोग भी आते हैं तो आप सोचिए जितने स्टूडेंट हैं, अगर 3 इंटू कर दोगे कितने सारे लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना सपोर्ट आप लोग भी करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पे कोई डाउट आएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रानी कमलापति जो आपका स्टेशन का ये चित्र है, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है हबीबगंज में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच मंजू, अर्पित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हाल ही में आत्महत्या रोकथाम नीति बनाने के लिए किस राज्य द्वारा घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए नीति बनाई गई है। तो ध्यान रखिए, एक तो खुद ही आत्महत्या वाली स्थिति पैदा करते हैं, फिर बोलते हैं आत्महत्या नहीं करो। फोटो साइज बहुत छोटा है, मतलब अच्छा फोटो साइज छोटा है, अरे समझ में तो आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे कारण से जो होता है, कोई आर्थिक तंगी से यहाँ पे आत्महत्या करता है, कोई किसी भी कारण से करता है, तो उसमें रोक लगाने के लिए जो नीति ला रही है, कौन सा राज्य सरकार ला रही है, मध्य प्रदेश सरकार ला रही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या बात है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, संख्या 60+ हो जाएगी, 60+ हो जाएगी, थोड़ा सा और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा क्लास में। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा टेंशन गवर्नमेंट ही दे रही है,
ऐसा। चलो, तो यहाँ पे किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी संन्यास लिए हैं ईश्वर पांडे, है ना, ईश्वर पांडे ने संन्यास लिया है। एकलव्य सदानी जी, स्वागत है आपका क्लास में, ठीक है, गुड इवनिंग सविता। तो यहाँ पे ईश्वर पांडे की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो अपने बघेलखंड क्षेत्र से हैं, रीवा जिले से हैं। कहाँ से हैं ये? रीवा जिले से हैं। इनका फोटो भी है, तो फोटो में दिखा देता हूँ आप लोग को, शायद पता होगा, इनके बारे में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। सर मार्क क्लास एंडिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, अंतिम में कर लीजिएगा विरल, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अंतिम में कर लीजिएगा। तो ये जो है आपके कहाँ से हैं? ईश्वर चंद पांडे, ये हो जाएंगे आपके रीवा जिले से हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे रणजी, मेन जो प्लेयर हैं ये रणजी प्लेयर हैं, खिलाड़ी थे ये, और इन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा कर दी है। एक बात जो आप लोग को नहीं जानते होंगे, इनका इंडिया टीम में, नेशनल इंडिया टीम में भी क्या हुआ था? चयन हुआ था वनडे में। किसमें चयन हुआ था इनका? वनडे में चयन हुआ था। 2 मैचों के लिए इनको चुना गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको मैच नहीं खिलाया गया, यानी डेब्यू इनका नहीं हो पाया था। और उस समय पे जो कप्तान थे, कप्तान कौन थे? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो थे इस समय पे कप्तान थे। तो ये आरोप भी लगाते हैं, ये अपनी इच्छा भी बताते हैं कि अगर धोनी इनको मैच खिलाए होते तो इनका भी भविष्य बन जाता, इनका फ्यूचर कुछ और होता, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने बीसीसीआई और सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद किया और इन्होंने यहाँ से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया, ठीक है। तो रणजी प्लेयर थे ये, और मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं, है ना। और ये ध्यान रखिए कि वनडे में चुने गए थे, लेकिन उनका डेब्यू नहीं हो पाया था। और किसके खिलाफ था डेब्यू उनका? ठीक है, तो मैच जो उनको चुना गया था ये न्यूजीलैंड के खिलाफ था। तो ये पूछा जा सकता है ईश्वर पांडे ने को किस टीम के खिलाफ चुना गया था? तो ये हो जाएगा इसमें आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे बढ़े, हाँ रीवा से हैं, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये वाला। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं। वेरी गुड, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग क्लासेस को, है ना। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे और भी अच्छा लगेगा हमें। 50 संख्या हो गई क्लास में, और आप लोग सपोर्ट करेंगे, संख्या और बढ़ जाएगी क्लास की। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धार में, मुरैना में, मंदसौर में या दतिया में? तो बताएं जल्दी से, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ध्यान रखिएगा, हिंडोला महल जो आता है मध्य प्रदेश के कहाँ पे आता है? ये धार जिले में आता है। कहाँ पे आता है? ये धार जिले में आता है। और यहीं पे धार में महल है जिसका नाम क्या है? मांडू। मांडू का किला पता है आप लोग को? सब लोग को पता होगा, मांडू की किला है। मांडू के किला के अंतर्गत ही कौन सा महल आता है? आपका हिंडोला महल आता है। और इसमें बहुत सारे महल हैं, ठीक है, जैसे हिंडोला महल हो गया आपका, ठीक है, फिर रूपमती महल हो गया, रूपमती महल है यहीं पे, ठीक है। इसके अलावा बाज बहादुर महल है जो जाना जाता है, ये सब फेमस है और क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। बाज बहादुर महल यहीं पे आएगा। इसके अलावा और क्या है इसमें आपका? ठीक है, असरफी महल यहीं पे आता है। असरफी महल कहाँ पे आता है? यहीं पे आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका दिल्ली दरवाजा कहाँ पे आता है? दिल्ली दरवाजा भी आपका यहीं पे आ जाएगा। तो ये सब, इसके अलावा नीलकंठ महल भी कहाँ पे आएगा? तो नीलकंठ महल भी आपका आता है, आपका मांडू में आ जाएगा, धार में आ जाएगा, ठीक है। काफी फेमस है ये क्वेश्चन, बहुत पूछे गए एग्जाम में। और एक लास्ट में बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे रेवा कुंड, तो रेवा कुंड कहाँ पे आता है? तो रेवा कुंड भी आपका मांडू में आता है। ये इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अनअकैडमी में मेरी क्लास अभी नहीं चल रही है माही, है ना, इन फ्यूचर चल सकती है। अब देखते हैं, कॉन्टेक्ट आने को बोले तो है लाने को, लेकिन मेरी अब जो क्लास भी होगी अनअकैडमी पे, तो ये स्पेशल क्लास नहीं होगी, मेरी प्लस में क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार जल्दी से। अगला है, हाल ही में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जो है आपका सरस्वती जी का निधन हो गया है। यह एमपी के किस जिले में इनका से संबंधित है? मंडला, ठीक है, बालाघाट, सिवनी या छिंदवाड़ा? तो इनका जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? बताएं। हाँ बिल्कुल सही है सोनाली, जहाज महल भी जो आता है वहीं पे आता है, ठीक है, मंडू में आता है, वेरी गुड। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर होगा, शंकराचार्य स्वामी सदगुरुपानंद का इनका जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका? सिवनी में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या है? ये तो इनका फोटो में दिखा देता हूँ, इनको भी आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। ये जो है आपके शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हैं,
ठीक है, और सिडनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन हाल ही में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, कौन है ये, तो हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना, अब है नहीं, सॉरी, थे ये, अब है ना, हिंदू आध्यात्मिक गुरु थे ये। और अच्छी बात यह है कि गुरु के साथ साथ यहाँ पे जो अच्छा साधु क्या होता है, शस्त्र का भी नॉलेज हो और शास्त्र का भी नॉलेज हो। तो इन्होंने क्या किया था, ये ऐसे संत हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में भी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। कौन से आंदोलन में भाग लिया था, तो ध्यान रखिएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया हुआ था। और उस समय पे इनकी आयु जो थी कितनी वर्ष की थी, 19 वर्ष की आयु थी। इसीलिए इन सब के हाव भाव को देखते हुए इनको एक उपनाम भी दिया गया था, जो इनका उपनाम है क्रांतिकारी साधु। क्या नाम दिया गया था, क्रांतिकारी साधु नाम दिया गया था। जब देश आजाद हो गया तो फिर वापस जब देख लिया कि देश सुरक्षित है, तो फिर ये अपने वापस में क्या हो जाते हैं, संत बन जाते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप जानते हो, या कुछ चीजें नहीं जानते हो इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे यहां तक सबको क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। थैंक यू स्नेहलता। तो क्या हो गया, नींद आने लगे सुमन, एग्जाम नहीं पढ़ना है क्या एग्जाम के लिए। किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, कोल को, बंजारा को, सहरिया को या पनिका को। तो कंघी के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कंघी का आविष्कार जो किया है किसने किया है, बंजारा जनजाति ने किया है। किसने किया है, बंजारा जनजाति ने किया है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, सी। और आनंद पांडे जी स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बंजारा जनजाति को ही यहाँ पे कंघी का आविष्कारक जाना जाता है। और ये जो कैसे जनजाति है, एक घुमंतु जनजाति है। घुमंतु यानी कि यायावर। यायावर का मतलब क्या होता है, जिनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता है, ये इस तरह की जनजाति है, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है जनजाति, तो ये ज्यादातर मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, और कुछ जगह पे मंडला के आसपास के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मेन क्षेत्र क्या है इनका, मालवा है, ठीक है, ज्यादातर एमपी की बात करेंगे तो, ठीक है। और ये विश्व की ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। क्या है ये, श्रृंगार प्रिय जनजाति है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि विश्व की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये बंजारा जनजाति हो जाएगी। और कंघी का आविष्कारक कौन है, तो कंघी का आविष्कारक भी कौन आ जाएंगे आपके, ये बंजारा जनजाति आएंगे, ठीक है। बहुत स्लो तो नहीं चल रहा हूं मैं क्लास में, स्पीड बढ़ाऊं कितना, ठीक है, इतना स्पीड ठीक है कि बढ़ाऊं क्लास इसको, स्पीड को बताएं जल्दी से, ठीक है। इसका आपको एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, बंजारा का मुखिया क्या कहलाता है, तो बंजारा का मुखिया कहलाता है नायक। इनका मुखिया क्या कहलाता है, नायक कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीरपंथी है, बंजारा जनजाति, पारधी जनजाति, पनिका जनजाति या कोल जनजाति। तो कौन सी जनजाति है, ठीक है, कौन सी जनजाति है, बिल्कुल सही है, लोहे का सामान भी बेचते हैं ये ग्रुप में, ठीक है, ठीक है इतना, हाँ वेरी गुड सीतू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है टिक जी। गुरु नानक जो इनके प्रमुख, इनको आदर्श मानते हैं, गुरु नानक को ये अपना आदर्श मानते हैं, वेरी गुड। तो कौन सी जनजाति कबीरपंथी है, तो ध्यान रखिएगा कबीरपंथी कौन सी जनजाति है, ये पनिका। पनिका जनजाति जो है आपका इसमें कबीरपंथी है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा ये मानते हैं कि कबीर का जो जन्म हुआ था ये पनिका जनजाति में हुआ था, एक महिला ने इनका पालन पोषण किया हुआ था, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो कबीरपंथी जनजाति है। और कहाँ पाई जाती है जनजाति, तो ये सीधी शहडोल के आसपास पाई जाती है, यानी सिंपल सा है, ये बघेलखंड क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है जनजाति, यानी अपने क्षेत्र में, है ना। कहाँ पाई जाती है, बघेलखंड क्षेत्र में ये जनजाति ज्यादा पाई जाती है आपकी। है कौन सी जनजाति, पनिका जनजाति, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनका मेन काम क्या होता है, इनका अर्थव्यवस्था जो होता है कपड़ा बुनाई पे निर्भर होते हैं। ये किस पे रहते हैं, ये कपड़ा बुनाई पे निर्भर होते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला है क्वेश्चन, सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की रचना है, बताएं। सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की रचना है? बालकृष्ण वर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हाँ, कोल एमपी की तीसरी बड़ी जनजाति है। वेरी गुड टेक। आपका नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य या सतपुड़ा के घने जंगल, ये जो रचना है किसकी है? ये रचना है, ध्यान रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हुआ है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो सतपुड़ा घने जंगल, एक कारण ये भी था इनका ये टाइटल देने का, क्योंकि सतपुड़ा क्षेत्र में ही ये इनका जन्म भी हुआ था। और सतपुड़ा क्षेत्र में इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? होशंगाबाद में। होशंगाबाद का अगर आपको पता होगा, होशंगाबाद में एक और महान साहित्यकार का जन्म हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिनका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है इनका? माखनलाल चतुर्वेदी नाम है। और दूसरे जो है यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी का भी जन्म कहाँ हुआ है? होशंगाबाद में हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके बारे में, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, 1984 में इनकी क्या हुआ था? आपका इनका जन्म हुआ था, लेकिन डेट आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। महाकाल एकेडमी स्वागत है आपका। रचना अगर इनकी हम बात करें, रचना कौन कौन सी है, तो रचना आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, गीत फरोश प्रमुख इनकी रचना कौन सी है? गीत फरोश। ये हिंदी में भी काम आएगा, आपका एमपीजीके में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा। अंधेरी कविता, अंधेरी कविता इन्हीं की रचना है। ठीक है, चकित है दुख, चकित है दुख, ये भी इनकी ही रचना है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपका इदम ना मम, ये भी इनकी रचना है। कुछ कुछ रचना में फेमस जो इनकी है मैं करा दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, कालजयी, कालजयी इन्हीं की रचना है। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या जो है ये भी इनकी रचना है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकती हैं इनकी, भवानी प्रसाद मिश्र की। आप लोग को ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चले बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पढ़ाना मेरा काम है, बेहतर कंटेंट देना, बेस्ट कंटेंट देना ये मेरा काम है। आप पूरे यूट्यूब में सर्च मार लो, क्लास लेके देख लो, आपको जितने ज्यादा फैक्ट मैं बताता हूँ पर्सनल किसी क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई यहाँ पे कराता होगा उस तरह का। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू समझिए और क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो कहां पे प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती है ये बताएं आप लोग। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें आपका सिवनी, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है बैतूल, चौथा है मुरैना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती है ये बताएं। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती, कहां नहीं पाई जाएगी, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, देखिए, ऑप्शन से भी अगर नहीं आता है आप लोग को ना, तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, और तीनों कहाँ के क्षेत्र हैं? दक्षिण के, है ना, एमपी के साउथ क्षेत्र हैं। एक यहाँ पे अलग आ रहा है आपका, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? मुरैना। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना हो जाएगा इसमें आपका। तो अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपको ना, तो फिर क्या करिए, वहां पे आप अपना दिमाग लगाइए। अब दिमाग देखो, थोड़ा सा दिमाग के लिए आपको क्या करना है? मैप पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे ये जनजाति नहीं पाई जाती होती है? मुरैना में नहीं पाई जाती, बाकी ये तीनों जगह पे जनजाति पाई जाती है, प्रधान जनजाति। ठीक है, मुख्य क्षेत्र जो होता है इनका कहाँ पे है? मुख्य क्षेत्र जो हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी, इनका मुख्य क्षेत्र है। और कुछ क्षेत्रों में, बघेलखंड क्षेत्रों में भी ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, इतना जानिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुरैना में सहरिया जनजाति पाई जाती है। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, बताएं। आदिम जनजाति जो कोरकू है, ये मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है बताएं। दक्षिण के जिले में, उत्तर पश्चिम के जिले में, पूर्वी जिले में, या उत्तर पूर्वी जिले में। तो आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आदिम जाति कोरकू कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है आपका उत्तर पश्चिम जिले में, है ना, सॉरी, कोरकू लिखा हुआ है ना, कोरकू जो आ जाएगा दक्षिण जिले में आएगा आपका। मैं शहरी एक बता दिया आप लोग को। तो कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोरकू जनजाति जो पाई जाती है ये आपका दक्षिण के जिले में पाई जाती है। ठीक है, और ज्यादातर जो इसका क्षेत्र है आपका होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद क्षेत्र में, बैतूल, ठीक है, सिवनी, छिंदवाड़ा,
इन सब क्षेत्रों में ये ज्यादातर पाई जाती है जनजाति। ठीक है, कोरकू का अर्थ क्या होता है? तो कोरकू का अर्थ ध्यान रखिएगा, मानव का समूह। अर्थ क्या होता है इसका? मानव या मनुष्य का समूह इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कोरकू जनजाति के बारे में। और इनके बारे में आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, कोरकू जो है आपका क्या कहलाते हैं? इसमें मानव का समूह कहलाता है। और ये जनजाति स्वयं को राजपूतों का, ठीक है, राजपूतों का को अपना पूर्वज मानती है, राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो स्वयं जो क्या करती है? राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। तो कौन सी जनजाति कहलाएगी? ये कोरकू जनजाति ऐसी है जो यहाँ पे स्वयं को राजपूतों का क्या कहती है? पूर्वज। ठीक है, तो ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, किसके बारे में? कोरकू जनजाति के बारे में इसमें। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, मध्य प्रदेश के पूर्वी निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र की मतलब किसकी बात कर रहा है? पूर्वी क्षेत्र मतलब ये बात कर रहा है बघेलखंड क्षेत्र की। तो बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है बताएं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है कौन सी जनजाति है? बैगा जनजाति। कौन सी निवास करती है पूर्वी क्षेत्र में? बघेलखंड क्षेत्र में। तो बैगा जनजाति निवास करती है। ठीक है, और बैगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपका बघेलखंड क्षेत्र में, यानी कि सीधी शहडोल क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है, रीवा क्षेत्र में भी पाई जाती है बैगा जनजाति। और इसके प्रमुख देवता कौन है बैगा जनजाति के? तो प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव। प्रमुख देवता कौन है इसके? बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका जो वृक्ष है, वो जो वृक्ष है कौन सा है? साज वृक्ष है। साज वृक्ष को या साल वृक्ष भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये वृक्ष ऐसा है जिस तरीके से हिंदुओं में गीता एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसी तरीके से गीता की हम लोग कसम खाते हैं रख के, है ना, लड़की वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे साल वृक्ष की कसम खाते हैं, सही करने के लिए, कसम खाने के लिए, है ना। तो ये साज वृक्ष को बहुत ज्यादा मानते हैं ये। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है इसमें आपका बैगा जनजाति के बारे में कि विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, तो टैटू जो बनवाते हैं सबसे अधिक कौन बनवाते हैं? टैटू सबसे अधिक जो बनवाते हैं बैगा जनजाति के लोग ही बनवाते हैं। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बाल विवाह इनमें बिल्कुल निषेध है, बाल विवाह इनमें निषेध है, ये अच्छी बात है। ठीक है, कमेंट आप लोग करते रहे इसमें। चलिए, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है बैगा जनजाति के बारे में। मेन पॉइंट में बता रहा हूँ क्योंकि अब जनजाति टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि पूरा डिटेल में बताऊँ आप लोगों को, है ना। जो क्वेश्चन से संबंधित आ रहे हैं, मेन जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को इसमें। ठीक है, नहीं तो देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में फिर 1 घंटा निकल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जनजाति के रखे हुए हैं, है ना, जिससे जनजाति के भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते रहे इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। जंगलियों को भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है बताएं? जंगलियों को भी जंगली किस जनजाति को कहते हैं? बैगा जनजाति को, अबुझमाड़ को, भारिया को, या सभी को? तो जंगलियों को भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, जंगलियों को भी जंगली जो कहा जाता है, ये मैं कमेंट में देखूंगा आप लोग का, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। 8 नंबर का देखते हैं कौन लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट करें, है ना, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट करिए। जंगलियों को भी जंगली किसे कहा जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार बिल्कुल भी। 10-12 लोग के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास लिंक को, जिससे संख्या कम से कम 60+ तो लेके चलो एनपीजीके का। अगर आपको लग रहा है कि क्लास आपके लिए यूजफुल है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी करिए। स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए क्लास को। तो बिल्कुल सही है, आप लोग सब लोग इसके आंसर क्या कर रहे हो? सी कर रहे हो। जंगलियों को भी जंगली किसे कहते हैं? जंगलियों को भी जंगली कहा जाता है, भारिया जनजाति को कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो भारिया जनजाति जो पाया जाता है, एक स्थान का नाम है, ध्यान रखिएगा, पातालकोट। क्या नाम है आपका? पातालकोट। और पातालकोट कहाँ पे आता है? ये छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में इसका मुख्य निवास स्थान है भारिया जनजाति का। ठीक है, भारिया का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारिया का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। भारिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अभाव। ठीक है, जैसे कोरकू का अर्थ क्या होता है? मनुष्य का समूह। यहाँ पे भारिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अभाव। पातालकोट के बारे में ये भी ध्यान रखना कि इसकी आकृति कैसी है।
तो घोड़े की नाल की आकृति है ना, घोड़े की नाल की आकृति है इसकी पातालकोट की, इसकी तरह से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है भारतीय जनजाति के बारे में, ये क्या करते हैं कि आम के बीज, गुठली के बीज जो रहता है उसकी रोटी खाते हैं ये, है ना, बीज की रोटी खाते हैं। जो गुठली होती है, आम के अंदर गुठली होती है, गुठली के अंदर क्या होता है, बीज होता है, तो उसका क्या करते हैं ये रोटी खाते हैं, ये भी इनके बारे में जाना जाता है। और दूसरा आपको इसके मुखिया कौन कहलाते हैं, तो इनके मुखिया कहलाते हैं पटेल। इनके पंचायत के मुखिया क्या कहलाते हैं, तो पटेल, पंचायत मुखिया कहलाते हैं पटेल। कभी कभी क्या हमें पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। खेती कौन सी करते हैं, तो डहिया खेती करते हैं या झूम कृषि कहते हैं, डहिया खेती या झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। वेरी गुड। चलिए, अभी एक दो लोगों ने शेयर किया है, इसको स्टेटस में लगाया आप लोगों ने, एक दो लोग और लगाए हुए हैं। सभी लोग मिलके सपोर्ट करें क्लास को, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो संख्या और भी अच्छी हो सकती है क्लास की, है ना, क्योंकि आपकी अपनी क्लास है, हम सब मिलके यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं, सब लोग मिलके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपना मान के इसको शेयर किया करें। हाँ, वेरी गुड, बड़ा बिल्कुल सही है। भूमिया भुड़ियार को अति सम्मान प्राप्त था, ये मैं बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था, ये वो तो कोरको जनजाति में है, इसमें है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रानी तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। रीवा में, ग्वालियर में, पन्ना में या सीहोर में, तो बताएं जल्दी से, रानी तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रानी तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो रानी तालाब जो आता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आता है। कहाँ पे आता है ये, रीवा जिले में आता है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। रानी तालाब कहाँ पे आएगा आपका, ये रीवा जिले में आ जाएगा इसमें, ठीक है। रीवा में आप सबको पता है क्या है आपका, पूर्वा जलप्रपात जो आता है, या पूर्वा जलप्रपात, ये भी कहाँ पे आता है, रीवा में आता है। चचाई जलप्रपात जो आता है, ये भी कहाँ पे आता है आपका, ये भी आपका रीवा में आता है इसमें आपका, ठीक है। ये कुछ फेमस जलप्रपात जो है आपके, किससे रिलेटेड है, आपके रीवा से रिलेटेड है। सफेद शेरों की भूमि कौन कहलाती है, रीवा ही कहलाती है इसमें आपका, ठीक है। और रीवा सतना के पास एक मुकुंदपुर टाइगर सफारी भी है ना, ये भी सबको, मेन जो सतना जिले में आता है, लेकिन पास में जो पड़ता है ये रीवा के ज्यादा पास पड़ता है, ठीक है। तो मुकुंदपुर टाइगर सफारी भी कहाँ पे आएगा आपका, रीवा में आता है, ठीक है। चलें बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, सितंबर 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, आ गया फिर से, है ना। तो सितंबर 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। हाँ, महामृत्युंजय मंदिर वहीं पे है ना, बिल्कुल सही है, वहां मेला भी लगता है उसका, शिवरात्रि में अभी लगा है जस्ट 2-3 दिन पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाथी महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये बांधवगढ़ में किया गया है। और बांधवगढ़ का किला कहाँ पे आता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है, ये उमरिया में आता है, जहाँ पे जाना जाता है ये किसके लिए, बाघों के लिए, है ना, बाघों के लिए भी जाना जाता है और हाथी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। बाघों का सर्वाधिक जो घनत्व है, डेंसिटी जो है सबसे अधिक, ये कहाँ पे है, ये बांधवगढ़ उमरिया में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि बांधवगढ़ जो है आपका, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना, कैसा है आपका, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्र ये है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है आपका, संस्कृत के गुहालेख है, संस्कृत के क्या है यहाँ पे पाए गए हैं, गुहालेख पाए गए हैं, ठीक है। यहीं पे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, ये 1968 में स्थापित कब हुआ है, 1968 में स्थापित हुआ है ये, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ये राष्ट्रीय उद्यान कैसा है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ये। इसके अलावा आपको और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या जानना चाहिए इसमें, एक नदी यहाँ से बहती है, इस नदी का नाम क्या है, चरण गंगा नदी। ये व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है कि चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। इसके अलावा कान्हा किसली और बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए एक परियोजना भी चली है, जिसका नाम क्या है, जंगल गलियारा योजना। क्या है आपका, जंगल गलियारा योजना, ठीक है। तो ये आपको सबको फैक्ट इसमें सारी चीजें ध्यान रखनी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। गुड इवनिंग कंचन प्रजापति, स्वागत है आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, बढ़े आगे, हाँ बिल्कुल सही है।
देखिए, अगर आप क्लास अच्छी तरीके से ले रहे हैं तो आपको नोट्स भी बनाने चाहिए जो चीजें आपको नहीं आता है, ठीक है। सर 2 चैनल हो गए हैं कि आपके? हाँ, 2 चैनल मेरे हैं, एक इंडियन कैप्चर मेरा ही चैनल है और दूसरा आदर्श आईएएस एकेडमी, ये दोनों मेरे चैनल हैं। तो आप लोग इसको सपोर्ट दोनों को करें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है बताएं? पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या संपूर्ण प्रदेश? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है बताएं? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति जो पाई जाती है ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कहाँ पे? गुना, मुरैना, ठीक है, भिंड, ग्वालियर, ठीक है, शिवपुरी, अशोकनगर, ठीक है, ये सभी क्षेत्रों में जो पाई जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है आपकी? सहरिया जनजाति पाई जाती है। और ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? संपूर्ण प्रदेश नहीं होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है ये, ठीक है, सहरिया जनजाति। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है ना। तो ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो सबसे पिछड़ी जनजाति जो आएगी आपकी सहरिया जनजाति आ जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आपका? ये विवाद भी उठा था एमपीपीएससी में, सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से उसमें आया था आपका, आलसी जनजाति होती है। कैसी जनजाति होती है? आलसी जनजाति होती है, ठीक है। उसमें ये बोला गया था कि ये पी के पड़े रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा है नहीं, लेकिन आलसी थोड़ा माना जाता है कि ऐसी थोड़ी आलसी जनजाति है ये। इसके अलावा ये अपने परिवार को क्या कहते हैं? इनका परिवार क्या कहलाता है? तो इनका परिवार कुटुंब कहलाता है। इनका परिवार क्या कहलाता है? कुटुंब इनका परिवार कहलाता है। और इनको जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान होता है, जड़ी बूटी या औषधि का पर्याप्त ज्ञान होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति है जिन्हें औषधि या जड़ी बूटी का पर्याप्त ज्ञान होता है, क्योंकि जंगली जनजाति हैं, ठीक है, तो ये इनको पर्याप्त इस चीज का क्या होता है? आपका ज्ञान होता है जड़ी बूटियों का। ये सारे पॉइंट इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपका, बीच में थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है, अभी क्लियर है ना सबका? अपने आप रुक गया था ये, ठीक है, अब क्लियर है ये। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है इसमें संदीप, है ना। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति है वहां उत्तर पश्चिम यानी कि ऊपर के क्षेत्र में रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो ये बैगा जनजाति का पवित्र वृक्ष है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है इसका पूरा डिटेल, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, है ना। तो इसका पूरा डिटेल मैं थोड़ी देर पहले आपको पूरा बता दिया हूँ, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति, भील जनजाति, कोरकू जनजाति या पनिका जनजाति? तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में जो मुख्यतः जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये भील जनजाति पाई जाती है ना। ये संस्कृत भाषा के भिल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर या कमान, है ना। तो ये हो जाएगा इसमें आपका, हाँ। इसके बारे में अगर बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में जो है मेन रूप से जो पाई जाती है अलीराजपुर और झाबुआ। कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर या झाबुआ में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें जो रहता है आपका बहुत सारे उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा भगोरिया उत्सव। तो भगोरिया उत्सव यहीं पे मनाया जाता है और इसी नाम से यहाँ पे मेला लगता है, हाट या मेला लगता है। यही पूछा जाता है कहाँ पे मेला लगता है ये? तो मेन रूप से ये झाबुआ जिले में लगता है, लेकिन अलीराजपुर में भी लगता है, क्योंकि झाबुआ से ही अलग होकर कौन सा जिला बना है? अलीराजपुर, ठीक है। इसके अलावा इस जनजाति में आपको पता होगा, यहाँ पे पूछा गया है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह किस जनजाति में होता है? तो अपहरण विवाह जो होता है आपका,
ये आपका भील जनजाति में होता है, जो भगोरिया हाट के दौरान ही होता है। यानी लड़का क्या है, अपहरण करके लड़की को लेके जाता है। किस जनजाति में है आपका, ये भील जनजाति में ही आएगा इसमें आपका। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, यहीं पे एक उत्सव भी है जिसमें कौन सा है, गोल गधेड़ो उत्सव है ना। गोल गधेड़ो उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। किस जनजाति में, भील जनजाति में। इसमें ये रहता है कि एक तरीके से ये प्रेम प्रसंग का त्योहार है, प्रेम प्रसंग का उत्सव है। ये होली के पर्व पे होता है। इसमें युवतियां और युवक क्या करते हैं, अपने पसंद से अपने वर का क्या करते हैं, चयन करते हैं इसमें। ठीक है, और एक गेम के माध्यम से होता है। यानी लड़का क्या होता है, एक गेंद लेके भागता है और लड़कियां क्या करती हैं, उसका पीछा करती हैं, उसको पकड़ती हैं। जो लड़की उसको पकड़ लेगी और अगर चाहेगी उससे विवाह करना तो उसका उसके साथ क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। ये भी किसमें है आपका, ये भी आपका भील जनजाति में आता है। बहुत अच्छी संख्या यहाँ पे 58 की संख्या हो गई है लाइव यहाँ पे। आप लोग चाहेंगे तो इसको और भी संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सभी लोग शेयर करके स्टेटस में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक अपहरण विवाह पूछा गया है आपसे, गोल गधेड़ो पूछा गया है, भगोरिया हाट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इसमें आपसे। इसके अलावा जो पूछा गया है कि पिथौरा भित्ति चित्र, पिथौरा भित्ति चित्र जो है किस जनजाति से संबंधित है। तो भित्ति चित्र मतलब क्या होता है, जो दीवारों में चित्रकारी करते हैं, जो दीवारों में चित्रकारी करते हैं उसे क्या कहते हैं, पिथौरा भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये जनजाति से संबंधित है। और इसके कलाकार भी पूछा जाए तो पेमा फालिया जो है सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं इसके, है ना। पेमा फालिया जो है इनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक मैं आपको और प्रथा बताता हूं, है ना। तो ये थोड़ा सा नया भी लगेगा आपको। एक प्रथा इसमें होता है दापा प्रथा, है ना। कौन सा है इसमें आपका, दापा प्रथा, ये भी मनाते हैं इसमें। दापा प्रथा क्या होता है यहाँ पे, ये नया होगा आप लोगों के लिए फैक्ट। दापा प्रथा इसमें उल्टा है। यहाँ पे दहेज प्रथा तो चलती है लेकिन दहेज उल्टा है। दहेज अभी हम लोगों में किसको मिलता है, लड़कों को मिलता है। तो बदला पूरे ले रहे हैं भील जनजाति वाले, बोले कि यहाँ पे लड़कों को नहीं मिलेगा, यहाँ पे दहेज किसको मिलेगा, यहाँ पे दहेज लड़की को मिलेगा, है ना। तो और कौन दहेज देगा, तो लड़का देगा। युवक पक्ष जो है दहेज देता है किसको, लड़की को देगा। ये आपका कहलाता है दापा प्रथा। ये किस जनजाति में है आपका, ये भील जनजाति में इसमें। ठीक है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इनके मकानों को क्या कहते हैं, तो इनके मकानों को कू कहा जाता है। मकानों क्या कहते हैं, कू कहते हैं। और निवास स्थान को क्या कहते हैं, फाल्या। इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपसे। ठीक है, हाँ, पेमा फालिया इसी से संबंधित है आपका। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे जनजाति नायक है जिनका नाम है भीमा नायक, आपको पता होगा, है ना। तो भीमा नायक भी किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, तो भीमा नायक भी जो संबंधित है ये भील जनजाति से संबंधित है। ये सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, और दो फैक्ट और बताऊंगा, इसके बाद क्लास को यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसमें जो है विश्व की, इसको मिटा दो, मैं इसको मिटा दो ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। हाँ, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक ये रंग प्रिय जनजाति है। विश्व की सर्वाधिक रंग प्रिय जनजाति है। और विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति भी जो है ये भी आपका कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके भील जनजाति है। तो गहना प्रिय जनजाति भी है और रंग प्रिय जनजाति भी, दोनों में कौन सा जाएंगे, भील जनजाति आएगी इसमें। ठीक है, क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, टंटे भील भी जो है यहीं से है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आज आपका, कौन सा, अब ये मैं बता चुका हूं इसलिए पूरा डिटेल में बता दिया हूं कि आगे के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से कर पाए इसको। हाँ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पर्व भीलों का प्रणय पर्व है। प्रणव पर्व मतलब प्रेम पर्व है। तो कौन सा इसमें आपका, भगोरिया, नवाखानी, हरदिली, या इनमें से कोई नहीं, अब बता दो सभी लोग इसमें। ठीक है, थैंक यू अरविंद। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा आपका, कौन सा भीलों का प्रणय पर्व है यानी प्रेम पर्व है, ये कहलाएगा भगोरिया। क्योंकि भगोरिया के अंतर्गत ही क्या होता है, गोल गधेड़ो होता है, वहां पे विवाह होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले पूरा मैंने भील जनजाति के बारे में आपको 5 मिनट बताया हूँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गोंडों की उत्पत्ति, है ना, गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ, पर्वत, कोंड, खोंद, या इनमें से कोई नहीं। तो गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, बताएं जल्दी से।
तो ध्यान रखिएगा, गोंडों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गोंडों की उत्पत्ति जो है तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत या पहाड़। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वत या पहाड़ इसका अर्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है गोंड जनजाति के बारे में इसमें। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग प्रदेश के सभी जिलों में ये पाई जाती है जनजाति, है ना, सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर जो पाई जाती है ये दक्षिण के जिलों में या नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये ज्यादा पाई जाती है इसमें। ठीक है, गोंड जनजाति। इसमें आपको मैं बता दूं इसमें कि गोंड जनजाति में एक विवाह पाया जाता है, विवाह इसमें है जो है सेवा विवाह। इसमें कौन सा विवाह होता है आपका? तो सेवा विवाह। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सेवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, प्रमुख महिला मड़ई इसमें लगता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सेवा विवाह भी जो है आपका किस जनजाति में प्रचलित है? आपका गोंड जनजाति में। यहाँ पे भी उल्टा होता है, यहाँ पे अगर लड़के को शादी करनी है लड़की से तो लड़के को क्या करना पड़ेगा? लड़के को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लड़की के पिता की सेवा करनी पड़ेगी। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना। वो क्या कहलाता है? यानी इसी के अंतर्गत सेवा विवाह के अंतर्गत एक प्रथा आती है जिसका नाम क्या है? लामानाई। कौन सी प्रथा है? लामानाई। ठीक है, लामानाई के अंतर्गत क्या होता है कि युवक युवती के पिता की सेवा तब तक करता है जब तक कि उसके पिता मान नहीं जाते हैं, राजी नहीं हो जाते हैं। यही क्या कहलाएगा? लामानाई। ये भी किसमें होता है? गोंड जनजाति में होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रथा है जिसका नाम है दूध लौटावा। इसमें और कौन सा प्रथा है? दूध लौटावा प्रथा। दूध लौटावा प्रथा में क्या होता है? जितने ममेरे भाई बहन है, ममेरे भाई बहन मतलब कि बुआ के लड़का लड़की या मामा के लड़का लड़की, ये आपस में क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। तो ममेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए आपका होता है आपका दूध लौटावा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये किसमें है? गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ पे एक विवाह होता है जिसका नाम क्या है? पठौनी विवाह। कौन सा विवाह यहाँ पे है? बहुत सारे इसमें प्रचलित हैं, लेकिन मेन चीजें मैं बता रहा हूँ। पठौनी विवाह में क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि दूल्हा बारात लेके आता है, लेकिन यहाँ पे दुल्हन बारात लेकर आती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें मैं नए बता रहा हूँ इसमें आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें आपका? ये दुल्हन यहाँ पे बारात लेके आती है। ठीक है, लमसेना विवाह भी यही होता है, दूध लौटावा, चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, सब जो है आपका यही गोंड जनजाति में ही होता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है गोंड जनजाति से संबंधित। ठीक है, हाँ, ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध पीकर लमसेना चढ़ पठार ट्रिक, क्या बात है, वेरी गुड, सुना लेता हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विवाह को करने वाले व्यक्ति को लामानाई कहा जाता है? अब लो क्वेश्चन आ गया इसमें जो भी कराया है। सोनी अर्जुन, अच्छा मैं समझा नहीं धीरेन्द्र। हमारे घर के अगल बगल में गोंड है, अच्छा गोंड जाति आपके आसपास है, क्या बात है, वेरी गुड। तो किस विवाह को करने के लिए व्यक्ति को लामानाई कहा जाता है? सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह या इनमें से कोई नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो कौन से विवाह करते हैं ये लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस विवाह को करने वाले व्यक्ति को लामानाई कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा विवाह। सेवा विवाह करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लामानाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट आप लोग को करा दिया है, तो आप लोग को ये आ गया होगा इसमें। ठीक है, अच्छा आप लोग को आज आप लोग चेक किए हैं क्या ग्रुप में जितने मेंबर हैं? मुझे लगता है आज सबको पर्सनल लिंक जारी होगी क्लास की, ऐसा है क्या? भानुप्रिया गुड इवनिंग। आज क्या ग्रुप में सभी स्टूडेंट को मतलब व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज आ रहा है क्या क्लास लिंक? कोई कमेंट करेगा क्या? चलिए, अब वही चीजें हैं, है ना। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो दूध लौटावा प्रथा जो है आपका गोंड जनजाति से संबंध है। ये पूरा डिटेल में बता चुका हूं आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, है ना, जा रहा है, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनू दीदी साथ में कोचिंग करती थी आदर्श IAS एकेडमी में। हाँ हाँ, मीनू बहुत होनहार स्टूडेंट भी हैं और ये बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग की। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उप जनजाति है बताएं? अगरिया, ओझा, प्रधान या ये सभी? तो कौन सी गोंड जनजाति की इसमें उप जनजाति है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, आप भी गोंड जनजाति उप जाति हैं, क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी जो है गोंड जनजाति की उप जनजाति आ जाएंगे। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा इसमें।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। गुड। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, ये सब हो गए हैं, है ना, ये सब वही क्वेश्चन है जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया हूँ, है ना, वही सारे आ जाएंगे। भील शब्द संस्कृत भाषा किस शब्द से बना है, तो संस्कृत भाषा किस शब्द से बना है आपका, भील शब्द से बना हुआ है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ये सब मैं अभी थ्योरी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, है ना, ये सब पढ़ा चुका मैं आप लोग को। अपहरण विवाह कहाँ प्रचलित है, तो अपहरण विवाह थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अपहरण विवाह किसमें आता है आपका, भील जनजाति में आता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लड़का क्या करते हैं, लड़की का अपहरण करके ले जाता है, तो जस्ट 5 मिनट पहले पूरा डिटेल बताया मैं इसका आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो एसटी का जो सर्वाधिक परसेंटेज है ये कहाँ पे पाया जाता है बताएं, एसटी का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एसटी का जो सर्वाधिक परसेंटेज पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाएगा आपका झाबुआ में, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मिलता है अलीराजपुर, ऑप्शन में रहता है तो अलीराजपुर आएगा, है ना, जो कि परसेंटेज में कहाँ पे है सबसे अधिक, अलीराजपुर में है। लेकिन संख्या में अगर बात करें, टोटल जनसंख्या की बात करें, तो सर्वाधिक जो कहाँ पे आएगा, धार जिले में आता है, सर्वाधिक कहाँ पे आएगा, धार जिले में, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो अलीराजपुर या झाबुआ में आएगा। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करते चलें, सभी लोग क्लास को शेयर करते चलें, जिससे यहाँ पे आप लोग को इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें बच्चे रह पाए क्लास में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम यहाँ पे एससी की संख्या कहाँ पे पाई जाती है बताएं, डिंडोरी में, मंडला में, बालाघाट में, मुरैना में। तो यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे एसटी नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, एसटी पूछ रहा है, इसमें बताएं जल्दी से, एससी की जनजाति, एसटी नहीं पूछ रहा है, एससी की बात कर रहा है, तो सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। तो आप लोग क्या कर रहे हो, डिंडोरी, बालाघाट, मुरैना, क्या कर रहे हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंडोरी। डिंडोरी में सबसे कम यहाँ पे एससी पाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है आप लोग का, सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थक तो नहीं गए आप लोग, नींद तो नहीं आ रही किसी को, 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म कर देंगे हम लोग, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर क्लास खत्म करेंगे। भोपाल पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे आता है बताएं, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में या रीवा में। तो पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान जो आता है ये कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाता है आपका भोपाल में, कहाँ पे आएगा, भोपाल में। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मृदा परीक्षण संस्थान भी कहाँ पे आएगा, तो मृदा परीक्षण संस्थान भी कहाँ पे आता है, भोपाल में। ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पे आता है आपका, भोपाल में ही आता है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें हैं आपके, कुछ चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, भानुप्रिया साहू सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास देखी है आपकी, थैंक यू सो मच भानुप्रिया, है ना, डेली क्लास लीजिए, डेली आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक अंतिम क्लास क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है इसमें, प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, वीसी शुक्ला या डीपी मिश्रा। इनमें से कौन एमपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पीओ आप ही पीओ, आप लोग के मजे हैं, आप लोग खाना खाते खाते देख सकते हैं क्लास, चाय पीते पीते देख सकते हैं क्लास, है ना, हम लोग को केवल यहाँ पे पढ़ाना ही रहता है, इसलिए इसको करते हैं अपन इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका वीसी शुक्ला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आज यहीं तक रोकते हैं हम लोग क्लास को, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ये मत देखा करो कि कितने क्वेश्चन हुए हैं, 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, आप ये देखा करो एक क्वेश्चन के ऊपर मैं कितने सारे फैक्ट आपको बता देता हूँ, यानी मिनिमम मुझे लगता है एक क्लास में आपको 100 से 150 से ज्यादा फैक्ट तो मैं बता ही देता हूँ, और बहुत सारे नए फैक्ट हैं। आप कितने भी धुरंधर आप हो एमपीजीके के, आपको नए फैक्ट मेरी क्लास में मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नींद नहीं आने देती है, जिज्ञासा बढ़ती जाती है पढ़ने की, क्या बात है, नहीं आता है, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अब 2 बातें आप लोग को मानना है हमारी, ठीक है, रिक्वेस्ट है, एक है आप लोग को
ये तो आपकी इच्छा है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो गर्ल्स बॉयज के ग्रुप अलग अलग है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मार्क योर लाइव अटेंडेंस जरूर करिए आप लोग, आपको लिंक दिख रहा होगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा। जो लोग मार्क योर लाइव अटेंडेंस करते हैं उनको पर्सनल पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर यही लिखा हुआ है रानी, है ना, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। तो दूसरा है जो आपको लोग मार्क योर लाइव अटेंडेंस कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि कैसा आपका रिस्पॉन्स है, कैसी आपकी क्लास जा रही है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट।